सीधा लिए चलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन। मार्केट है हमारे यहाँ। पैसेंजर ट्रैफिक बहुत तेजी से बढ़ा है। भारतीय एयरलाइंस का फ्लीट भी तेजी से एक्सपांड कर रहा है। बीते वर्षों में भारत की एयरलाइंस ने 1500 से ज्यादा एयरप्लेन्स का ऑर्डर दिया है। साथियों, भारत के एविएशन सेक्टर में ये तेजी इसलिए आई क्योंकि हमारी सरकार एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम कर रही है। भारत में एयर ट्रेवल अब एक्सक्लूसिव नहीं, इंक्लूसिव बन रहा है। भारत का नागरिक आसानी से एयर ट्रेवल कर पाए, ये हमारा मिशन है। इसलिए हमने टियर 2, टियर 3 सिटीज को एयरपोर्ट से जोड़ा है। साल 2014 में भारत में 70 एयरपोर्ट्स थे। आज भारत में एयरपोर्ट्स की संख्या बढ़कर 160 से ज्यादा हो गई है। यानी सिर्फ एक दशक में ही भारत में 2 गुने से अधिक एयरपोर्ट्स बनाए हैं। हमने देश में 100 से अधिक एरोड्रोम्स को एक्टिवेट किया है और इसके साथ ही अपने नागरिकों के लिए एफोर्डेबल फेयर वाली उड़ान स्कीम लॉन्च की है। उड़ान स्कीम के कारण 15 मिलियन पैसेंजर्स ने, यानी करीब 1.5 करोड़ पैसेंजर्स ने उन रूट्स पर ट्रेवल किया है जिनमें से कई पहले एग्जिस्ट भी नहीं करते थे। साथियों, आज जब भारत विकसित होने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है, तब हमारी एयर एक्टिविटी का कई गुना विस्तार होना तय है। अनुमान है कि 2047 तक भारत में 400 से अधिक एयरपोर्ट्स होंगे। ये बहुत बड़ा नेटवर्क होगा। इतना ही नहीं, हमारी सरकार उड़ान स्कीम के नेक्स्ट फेज पर भी काम कर रही है। इस पॉलिसी से रीजनल और एफोर्डेबल एयर कनेक्टिविटी और अधिक मजबूत होगी। इन सब के साथ सी प्लेन ऑपरेशंस का भी विस्तार किया जा रहा है। हमारी कोशिश यही है कि भारत के कोने कोने में एयर कनेक्टिविटी और बेहतर हो। साथियों, आज भारत सरकार का बहुत जोर अपने यहाँ टूरिज्म सेक्टर के विकास पर भी है। देश भर में टूरिस्ट प्लेसेस विकसित हो रही है और इन जगहों पर जाने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की पहली पसंद एयर ट्रेवल ही है। आने वाले समय में एयर ट्रेवल की डिमांड में और भी अभूतपूर्व विस्तार होने वाला है। यानी आप सभी के लिए इन्वेस्टमेंट के और ज्यादा अवसर बनेंगे। साथियों, आज जब भारत एक बड़ा ग्लोबल एविएशन हब बन रहा है, तब ये भी जरूरी है कि हम एविएशन से जुड़ी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर ना रहें। हमें आत्मनिर्भर का रास्ता मजबूत करना ही होगा। ये भारत में इन्वेस्ट करने आ रही कंपनियों के लिए भी मददगार होगा। इसी सोच के साथ भारत एयरक्राफ्ट डिजाइन, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग और एयरक्राफ्ट
एमआरओ इकोसिस्टम पर बहुत जोर दे रहा है। आज भी भारत एयरक्राफ्ट पार्ट्स का एक बड़ा मैन्युफैक्चरर और सप्लायर है। हम मिलिट्री और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट देश में बनाना शुरू कर रहे हैं। भारत सिविल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। और आप सभी इन्वेस्टर्स जानते हैं, भारत के पास कई एडवांटेज भी हैं। ग्लोबल एयर कॉरिडोर्स में भारत की जियोग्राफिक पोजीशन, हमारा अनमैच डोमेस्टिक फीडर नेटवर्क और भविष्य में होने वाला लॉन्ग हॉल फ्लीट्स का विस्तार, ये हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। साथियों, वो दिन दूर नहीं जब भारत में डिजाइन और मैन्युफैक्चर किए गए इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट पूरे एविएशन सेक्टर को नई दिशा देंगे। ये टेक्नोलॉजी हमारे ट्रेवल टाइम को बहुत कम कर सकती है। इसके अलावा हम सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पर भी बड़ा काम कर रहे हैं। अगले कुछ वर्षों में भारत ग्रीन एविएशन फ्यूल का एक बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर बनने की ओर अग्रसर है। साथियों, हम देश के एविएशन सेक्टर में बहुत सारे रिफॉर्म्स भी कर रहे हैं और ऐसे हर प्रयास के कारण भारत ग्लोबल साउथ और दुनिया के बीच एक बड़ा एविएशन गेटवे बना रहा है। ये एविएशन सेक्टर से जुड़े इन्वेस्टर्स के लिए, मैन्युफैक्चरर्स के लिए बहुत बड़ा अवसर है। फ्रेंड्स, आज भारत देश के अलग अलग रीजन्स के साथ साथ वहां के मार्केट्स को भी आपस में जोड़ रहा है। हमारे शहर अलग अलग ट्रांसपोर्ट माध्यमों से, पोर्ट से जुड़ रहे हैं। भारत का एविएशन विजन एयर कार्गो पर भी उतना ही फोकस है। कार्गो मूवमेंट को फास्ट और एफिशिएंट बनाने के लिए जो भी रेगुलेटरी रिफॉर्म जरूरी हैं, सरकार उन सब पर काम कर रही है। इसके साथ साथ हमारे डिजिटल कार्गो प्लेटफॉर्म्स पूरे प्रोसेस को सिंपल और ट्रांसपेरेंट बना रहे हैं। ऑफ एयरपोर्ट प्रोसेसिंग की व्यवस्था के कारण हमारे एयरपोर्ट पर पड़ने वाला लोड भी कम हो रहा है। हम ऐसे मॉडर्न वेयरहाउसेस भी बना रहे हैं जिससे कार्गो हैंडलिंग का काम और तेजी से और बेहतर तरीके से हो। आने वाले भविष्य में इससे कार्गो का डिलीवरी टाइम और लॉजिस्टिक कॉस्ट दोनों कम होगा। भविष्य में जब भारत एक बड़ा और कॉम्पिटिटिव ट्रांसशिपमेंट हब बनकर उभरेगा, साथियों, मैं सभी इन्वेस्टर्स से कहूंगा कि आप भारत के वेयरहाउसिंग सेक्टर में, फ्रेट फॉरवर्डिंग में, एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स में और ई कॉमर्स में, इन सभी सेक्टर्स में भी अवसरों को जरूर एक्सप्लोर करें। साथियों, आज दुनिया के ऐसे कुछ ही देश हैं जहां एविएशन इंडस्ट्री के लिए ऐसा बड़ा स्केल है, ऐसी पॉलिसी स्टेबिलिटी और ऐसा टेक्नोलॉजिकल एम्बिशन है। मैं दुनिया के हर देश से, हर इंडस्ट्री लीडर से, हर इनोवेटर से कहूंगा कि वो भी इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का पूरा लाभ उठाएं। हमारी इस डेवलपमेंट जर्नी में एक लॉन्ग टर्म पार्टनर बनकर वर्ल्ड के एविएशन सेक्टर की ग्रोथ के लिए काम करें। मैं दुनिया भर के निवेशकों को भारत की उड़ान के को पायलट बनकर हमारे साथ आने के लिए आमंत्रित करता हूं।